क्या आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, या फिर आपको इंग्लिश बोलना तो आता है लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आता है और आपको डर रहता है कि कहीं कोई आपका मजाक तो ना बना ले? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ मलिक सर। मैं आपके लिए लाया हूं फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। यहां पर हम सिर्फ स्पोकन ही नहीं, यानी सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं, बल्कि हम अपनी रीडिंग और राइटिंग दोनों के बारे में बातें करेंगे। यानी ये जो कोर्स है सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं बल्कि रीडिंग और राइटिंग पे भी हम फोकस करेंगे, ताकि हमारे तीनों जो स्किल्स है, चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, तीनों इंप्रूव हो सके। वाओ, साउंड्स गुड। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। आज हमारी क्लास फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम इंग्लिश को लेकर क्या मिसकंसेप्शन है, यानी क्या गलतफहमी है इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश ऐसा है वैसा है, और रियलिटी क्या है, एंड इंग्लिश की सीखने के लिए सम पावरफुल टिप्स क्या क्या है वो हम बातें करेंगे, सो दैट आने वाले टॉपिक्स जो है हमारे लिए साइकोलॉजिकली इजी हो जाए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे मिसकंसेप्शन को लेकर, यानी गलतफहमी को लेकर, रॉन्ग बिलीफ को लेकर कि हम इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर क्या गलत सोचते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना हमारे बस की बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, जबकि रियलिटी, जबकि ट्रुथ ऐसा नहीं है। ट्रुथ यही है, इट इज वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। नंबर 2, दैट इज एक्सपर्ट इन ग्रामर। तो ये हमारा एक सेकेंड रॉन्ग बिलीफ है कि ग्रामर में हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, पूरी ग्रामर की बुक हमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके विल कम टू नो इंग्लिश ग्रामर। और सारा ग्रामर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूं ट्रुथ केस में कि फॉरेनर्स जो होते हैं, वहां पर काफी फॉरेनर्स ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए और कभी ग्रामर भी नहीं पढ़े हैं, बट स्टिल दे आर स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, फ्लुएंटली बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें ग्रामर नहीं सीखना है, हमें सीखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी डिक्शनरी या पूरी ग्रामर बुक हम सीख लेंगे तब जाके हमको इंग्लिश बोलना आएगी। सो ये भी हमारा एक रॉन्ग बिलीफ है ग्रामर को लेकर। थर्ड आते हैं ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टूडेंट कैन स्पीक इन इंग्लिश और कॉन्वेंट स्कूल स्टूडेंट कैन स्पीक इन इंग्लिश। हमें ऐसा लगता है कि अरे हम वर्नाक्यूलर मीडियम से बिलोंग करते हैं, हम तो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल कभी गए नहीं, या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल कभी गए हैं तो अच्छे से पढ़े नहीं हैं, क्योंकि क्लासेस में 2 ग्रुप बन गए थे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, और वो द स्टूडेंट्स वर स्कॉलर्स, वो अपना इंग्लिश में बात करते थे और हम बात नहीं करते थे बिकॉज वी वर वेरी कंजर्वेटिव। तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वर्नाक्युलर मीडियम हो, या नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो। इट्स सो सिंपल। तो अब हमने 3 मिसकंसेप्शन के बारे में समझा, हमारी रॉन्ग बिलीफ क्या है और ट्रुथ क्या है, हकीकत क्या है उस बारे में। अब हम बात करेंगे 7 पावरफुल एडवाइस के बारे में कि कौन सी एडवाइस हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी इंग्लिश ना कि सिर्फ रीडिंग, ना कि सिर्फ राइटिंग, ना कि सिर्फ स्पीकिंग, बल्कि हमारे तीनों स्किल और अच्छे से इंप्रूव हो सके। तो स्टार्ट विथ नंबर 1, दैट इज रीड न्यूज़पेपर, बुक्स एंड डिक्शनरी ऑल्सो। अब न्यूज़पेपर हम देखते हैं, हम सोचते हैं अरे बाप रे, इट्स सो, इतना बड़ा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो इनिशियल डेज में आप हेडिंग पे फोकस कीजिए और डिक्शनरी लेके बैठिए, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स टाइटल में हैं वो आप उसका मीनिंग देखिए और उसे समझिए, उसका मीनिंग समझिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपको वर्ड्स के मीनिंग समझ में आएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, कॉमिक बुक्स है और नॉर्मल बुक्स है, स्टोरी बुक्स है, आप वो भी रिफर कर सकते हैं। और वो भी जब पढ़ते हुए आपको डिक्शनरी लेना है और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, पेंसिल से आपको उसका मीनिंग ऊपर लिखना है और हमेशा याद रखना है। और ये जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं, इससे जितना हो सके आप डेली रूटीन में उसे यूज करें। ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया और वी फॉरगॉट, ऐसा नहीं, हमें उसे बार बार रिवाइज करना है।
नंबर 2 आता है डेली 1 पेज राइटिंग। डेली 1 पेज राइटिंग से हमारी राइटिंग इंप्रूव होगी, और राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हमारी लैंग्वेज को लेकर। तो डेली 1 पेज राइटिंग करना है। हम स्कूल डेज में थे, इनिशियली इन प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन हमारे पास 4 लाइन्स की बुक होती थी, डू यू रिमेंबर? तो वो 4 लाइन्स की बुक्स आप अभी भी यूज कर सकते हो, और उससे आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, और धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली आप वो 4 लाइन हटाकर सिंगल लाइन पे भी अगर आ जाओगे तो दैट विल बी गुड। तो आप इससे अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पावरफुल टिप या एडवाइस पे, दैट इज वॉचिंग इंग्लिश न्यूज। अब इंग्लिश न्यूज क्यों? क्योंकि इंग्लिश न्यूज के थ्रू आपको नए नए वर्ड सुनने मिलेगा, आपको समझने लगोगे आप। साथ ही साथ आप इंग्लिश जो न्यूज में इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में क्या होता है, 2 पीपल आर सिटिंग एंड दे आर डूइंग अ कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन में आपको ये समझ में आया कि हाँ, आपको कैसे बात करना है, बात करने का पैटर्न क्या होता है, तो वो आप देखिए। लेकिन जितना हो सके न्यूज या कन्वर्सेशन, इवन मूवीज भी, आप इंग्लिश मूवीज भी देख सकते हैं, और ये मूवीज या फिर न्यूज जो भी आप देख रहे हैं विद सबटाइटल हो, यानी ऊपर वो इमेजेस आ रहे, वीडियोस आ रहे और नीचे वो सबटाइटल आ रहे हैं, लिखा हुआ आ रहा है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी गुड। जिससे आपको समझ में आएगा कि फॉरेनर्स का एसेंट क्या होता है, हाउ दे स्पीक, उनका बोलने का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो भी आपका इंप्रूव होगा। अब आते हैं नंबर 4 पे, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डेली इन एवरी एक्टिविटी। एवरी एक्टिविटी, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि आप जरूरी नहीं है कि इंग्लिश की बुक ओपन किए या फिर कहीं बैठे हो तभी आपको इंग्लिश बोलना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने हर एक्टिविटी में, अपने हर काम में वो वर्ड्स को यूज करते रहो, और ये सोचो कि अगर मैं अभी इंग्लिश में बात करता तो मैं कैसे बोलता, क्या मेरा सेंटेंस फ्रेम होता, वो आप सोचते रहिए हर एक्टिविटी में। तो आपकी आने वाले जब डेज में जब आप स्पीकिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगी आपके माइंड में वो जल्दी होगी। सो दैट यू कैन डू। अब आते हैं नंबर 5, दैट इज ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ। सुनने में थोड़ा पागलपन लग रहा है, राइट? अपने आप से बात करो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पागल हो चुके हो अपने आप से बात कर रहे हैं। अगर इफ यू आर हैविंग अ गुड फ्रेंड जिससे आप बात कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है या कोई भी आपके पास फैमिली मेंबर भी वैसा नहीं है, तो आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो आप अपने आप से भी बात कर सकते हो। और ये आप मिरर के सामने खड़े होकर अगर आप बोलोगे अपने आप को, तो स्टार्टिंग में तो शायद थोड़ा पागलपन लगेगा, बट स्लोली एंड स्लोली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंप्रूव होगा, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग आपको समझ में आएगा, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको कैसे बोलना है, ये सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, दैट इज ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। हाँ, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, और भी बहुत सारे जो सेंटेंसेस है, आप जो हिंदी में जो नॉर्मली आप बातें कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। ओके, एंड लास्ट नंबर 7, दैट इज डोंट फियर और हेजिटेट। हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमें डर रहता है कि कोई हमारी मजाक उड़ाएगा या हम कैसे बोले, कभी कुछ रॉन्ग बोल दिया तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करिए, ओके, आप ट्राई कीजिए। अगर इनिशियल डेज में स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक्स होती भी है, इट्स नॉट अ बैड, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपकी हिम्मत ये है कि आप ट्राई करें। इवन यहाँ पर ये जो वीडियो हमारे टीचर्स देख रहे हैं या जो भी स्टाफ या जो भी देख रहे हैं, मैं उनको भी एडवाइस करूँगा कि आप बच्चों को मोटिवेट करें कि इंग्लिश में बात करें। अगर वो मिस्टेक करते भी है तो उन्हें कोई हंसे नहीं, और उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और उनकी मिस्टेक को वेरीफाई किया जाए। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पार्ट की तरफ। तो आज हमने हमारे स्पोकन इंग्लिश का आज हमारा फर्स्ट क्लास थी, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने मिसकंसेप्शन के बारे में समझा, हमारी इंग्लिश को लेकर क्या रॉन्ग थिंकिंग है और उसकी ट्रुथ क्या है, हकीकत क्या है, वो हमने जाना। एडवाइजेस मैंने आपको 7 एडवाइस बताया हूँ, पावरफुल एडवाइस बताया हूँ, टिप बताया हूँ। ये आपको हमेशा याद रखना है ताकि आने वाले वीडियोस में आपको और आसानी हो।
और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये 7 जो एडवाइजेस मैंने आपको बताया हूं, इसमें आपकी सबसे फेवरेट एडवाइस कौन सी है वो आपको बतानी है, ताकि हमें पता चले कि आप कैसा सोचते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।